ट्रस के तीसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि एक रूफ ट्रस जो है उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है और उसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स में जो फोर्सेस या टेंशन्स एक्ट कर रही हैं उनको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट ऑफ रूफ ट्रसेस है, सबसे सादा सबसे सिंपल रूफ ट्रस है जिसके 3 मेंबर्स हैं, 1 2 और 3, और 3 ही इसके जॉइंट्स हैं। इसमें ये दोनों इंक्लाइंड मेंबर्स जो हैं ये 30 के एंगल्स पे हैं। पॉइंट ए के ऊपर ये जो जॉइंट ए है टॉप पे एपेक्स, इसके ऊपर 2500 पाउंड्स का लोड एक्ट कर रहा है। तो यही लोड जो है वो सपोर्ट बी और सी के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है इक्वली, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं यहाँ पे सेम है। तो 2500 पाउंड्स का लोड है, तो आर बी जो रिएक्शन यहाँ पे बनेगा वो इसका हाफ कर दें, 2500 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1250 बी पॉइंट के ऊपर आर बी हो जाएगा इसका रिएक्शन, और आर सी 1250 सी के ऊपर आ जाएगा। इसका जो स्पैन है बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 फीट है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ से इस पॉइंट तक, अगर इसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि इसके तीनों मेंबर्स के अंदर हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, इस मेंबर के अंदर, इस मेंबर में और इस मेंबर में, तीनों में कितनी टेंशन्स या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स हमने यूज़ करना है यहाँ पे। इजीएस्ट ऑफ मेथड्स है, जितने भी जो 2-3 मेथड हम यूज़ करते हैं एक ट्रस को सॉल्व करने में, उसमें से ये मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो सबसे ईजी है। तो करना क्या होगा, हमने जॉइंट बी और जॉइंट इस ट्रस के अंदर हम जॉइंट बी और जॉइंट सी को कंसिडर करेंगे और डिफरेंट फोर्सेस हम फाइंड कर लेंगे इन तीनों मेंबर्स के अंदर। तो पहले जॉइंट बी को कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास जॉइंट बी है, ये जो हमने यहाँ पे लिया, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक सपोर्ट का रिएक्शन है। तो उसी को हमने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये मेंबर जो है इसे T1 कंसिडर किया है, इसके अंदर टेंशन, इसके अंदर टेंशन T2 कंसिडर की है, और इसके अंदर ये जो सपोर्ट है ये RB है, 1250 पाउंड फोर्स है इसके ऊपर, इसका रिएक्शन है इस सपोर्ट का। तो देखिए तीनों फोर्सेस को अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें और अलग-अलग से एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लें और वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लें, तो हम T1 और T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस मेंबर को हम इसको रिजॉल्व करें इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, तो हमारे पास एक इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको देखें, T1 समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, T1 cos 30 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल जो है वो 30 है, प्लस T2 इसका ये एंगल 0 पे है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से ये 180 और फिर ये यहाँ तक 360, तो ये 0 पे है, तो T2 cos 0 डिग्रीज। और इसी तरह ये RB जो है ये इनटू इट्स cos 90 डिग्रीज। ये 90 पे कैसे आ रहा है, देखें इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ये जो RB आपके पास है सपोर्ट रिएक्शन ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो ये 90 के एंगल पे आएगा। ये 270 तब होता है जब ये इस तरह घूम के ऐसे और फिर ये डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पे 270 होता है, लेकिन अब क्योंकि अपवर्ड है तो ये 90 पे आएगा। तो तीनों के जो कॉजेज़ हैं वो कैलकुलेटर से आप एंगल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 30 cos 30 की वैल्यू आएगी 0.866, cos 01 होता है, cos 90 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 0.866 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इन्हीं के साइन कंपोनेंट्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 0 डिग्रीज प्लस RB साइन ऑफ 90 डिग्रीज। RB की वैल्यू जिस तरह हमने यहाँ पे RB की पुट की है 1250, इसी तरह यहाँ भी 1250 होगी। बाकी आप एंगल्स भी वही होंगे, सिर्फ उसमें और इसमें साइन का डिफरेंस है। ये एक्स कंपोनेंट्स हैं सारे और ये सारे वाई कंपोनेंट्स हैं। वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आप निकाल लें एंगल्स की, तो आपके पास साइन 30.5, साइन 00, साइन 91 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे 0.5 T1 प्लस 1250 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। T1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी -1250 डिवाइडेड बाई 0.5, और डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आपके पास -2500 पाउंड्स फोर्स जो है वो T1 के अंदर आ रही है।
अब ये कौन सी फोर्स होगी? जो इसके हमने पहली वीडियो में हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें था कि अगर किसी मेंबर के अंदर फोर्स जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है तो वो कंप्रेसिव फोर्स होगी। तो इसका मतलब T1 के अंदर 2500 पाउंड्स कंप्रेसिव फोर्स है। इसी तरह अब T1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें तो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। T1 माइनस 2500 पाउंड्स है, ये यहाँ पे लगाएं, 0.86 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपने पुट कर दी वैल्यू, तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2165 पाउंड्स। तो ये प्लस में आ रही है T2 के अंदर, इस मेंबर के अंदर, तो इसका मतलब इसमें टेंसाइल फोर्स है, पॉजिटिव साइन के साथ टेंसाइल फोर्स हम लेते हैं। इसी तरह जॉइंट सी कंसिडर करेंगे। जॉइंट सी के ऊपर ये मेंबर जो है ये 30 के एंगल पे है और इसको हम इसके अंदर जो फोर्स है उसे T3 ले लेंगे और इस मेंबर के अंदर T4 ले लेंगे। अब देखें ये जो आर सी का जो सी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन है वो आर सी है, वो भी 1250 है क्योंकि लोड इक्वली 2500 का डिवाइड हुआ था यहाँ पे। T3 जो एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो ये बन रहा है 150 और T4 का जो है 150 प्लस 30 करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस करेंगे तो T3 cos 150 प्लस T4 cos 180 प्लस RC cos 90 डिग्री। RC की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे 1250, cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा और cos 150 माइनस 0.866। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी माइनस 0.866 T3 माइनस T4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन जॉइंट सी। इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस कर लें इक्वल टू 0। तो वहाँ पे ये जो आपने किया है कॉस की जगह पे आपके पास यहाँ पे साइन की वैल्यू आ जाएगी। T3 साइन 150, T4 साइन 180 प्लस RC साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन की वैल्यूज़ लेंगे एंगल्स की तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 0.5 T3 प्लस 1250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास T3 ओनली अननोन है तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1250 बाई 0.5 इक्वल टू माइनस 2500 पाउंड्स। T3 आपके पास माइनस 2500 पाउंड्स आ गए। इसी तरह T3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे T3 की जगह पे तो T4 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ T3 इन इक्वेशन नंबर 1 माइनस 0.866 माइनस 2500 मल्टीप्लाई हो गए इक्वल टू T4, तो ये आ जाएगा 2165 पाउंड्स। तो चारों मेंबर्स के अंदर आपके पास ये जो फोर्सेज हैं ये कैलकुलेट हो गए। अब देखें यहाँ पे दोबारा ज़रा इस ट्रस के ऊपर है, जितनी टेंशन ये फोर्स इस मेंबर के अंदर होगी उतनी इसके अंदर होगी और जितनी इसके अंदर होगी उतनी इस मेंबर के अंदर भी होगी और यही हमने यहाँ से प्रूव किया। देखें T1 के अंदर ये T1 है, इस मेंबर के अंदर ये फोर्स जो आपके पास आई है वो माइनस 2500 है और ये T3 है तो T3 के अंदर भी आपके पास माइनस 2500 पाउंड है। इसी तरह T4 के अंदर 2165 पाउंड है और T2 के अंदर भी आपके पास 2165 पाउंड्स है। ये था आपका ट्रस का सलूशन। इसी मेथड को फॉलो करते हुए जिस किस्म का भी ट्रस हो मुख्तलिफ जॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस हैं या टेंशन्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।